आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 53। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि जिस रात्रि में वह दूत उस नगर में प्रविष्ट हुए, उसी रात में भरत जी ने भी एक अत्यंत अशुभ स्वप्न देखा। रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे हुए उस स्वप्न का स्मरण कर राजाधिराज दशरथ जी के पुत्र भरत अत्यंत दुखी हुए। उन्हें घबराया हुआ देख उनके समवयस्क और प्रियवादी मित्र उनकी उदासीनता दूर करने के लिए सभा में नाना प्रकार की कथाएं कहने लगे। भरत को प्रसन्न करने के लिए उनमें से कोई तो वाद्य बजाने लगे, कोई नाचने और थिरकने लगे, कोई नाट्य करने लगे और कोई हंसाने वाले चुटकुले कहने लगे। भरत के प्रिय चाहने वाले उन मित्रों के द्वारा राजकुमार भरत को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाने पर भी भरत जी की उदासी दूर ना हो सकी। मित्रों के मध्य बैठे हुए भरत के एक अत्यंत अंतरंग मित्र ने पूछा, हे मित्र, हम लोगों के इतना प्रयत्न करने पर भी आप हर्षित क्यों नहीं होते? मित्र के इस प्रकार पूछने पर राजकुमार भरत जी ने उत्तर दिया, हे मित्र, मेरे उदास होने का कारण सुनो। मैंने स्वप्न में अपने पिताजी को मलान मुख, सिर के बाल खोले हुए तथा पर्वत की चोटी से गोबर के गंदे गड्ढे में गिरते देखा है। मैंने ये भी देखा है कि वह उस गोबर के तालाब में मेढक की भांति कूदते हुए बार बार हंसकर और अंजलि भर भर कर तेल पी रहे हैं। मैंने ये भी देखा कि तिल मिश्रित भात खाकर बार बार मस्तक नीचे झुकाकर सारे शरीर में तेल लगाकर वह उसी तेल में डूब गए। मैंने दूसरा स्वप्न ये देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है और सारी पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है। महाराज दशरथ जी शरीर में लाल चंदन लगाए हुए और लाल पुष्पों की माला पहने हुए गधों से जुते रथ में बैठकर शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा को गए हैं। इस प्रकार का जो भयानक स्वप्न मैंने रात्रि में देखा है, उससे ये निश्चित बोध होता है कि मेरी राम, महाराज दशरथ अथवा लक्ष्मण की मृत्यु होगी। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ पर सवार होकर यात्रा करता है, थोड़े ही दिनों में उसकी चिंता से धुआं निकलता दिखाई देता है। इस कारण मैं दुखी हूँ। इसी कारण मुझे आप लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती। मेरा गला सूखा जा रहा है और मेरा मन अस्वस्थ हो रहा है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।